चलिए सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी जिसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिज ब्रदर इज ए लॉयर, उसका भाई एक लॉयर है, वकील है। ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर द लास्ट 5 years। वह व्यक्ति 5 वर्षों से लॉ का प्रैक्टिस कर रहा है। इनिशियली ही हैड नो आइडिया हाउ टू अटेंड हियरिंग इन द कोर्ट। शुरू में उसे कोई आइडिया नहीं थी कि कोर्ट के अंदर कैसे सुनवाई अटेंड की जाती है। वह बिल्कुल अनभिज्ञ था। बट ही वर्कड हार्ड एंड लर्न मोर अबाउट इंडियन लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसने कड़ी मेहनत की, भारतीय कानून के बारे में ज्ञान हासिल किया, भारतीय संविधान के बारे में ज्ञान हासिल किया। नाउ सिंस मॉर्निंग टू लेट एट नाइट देयर इज अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ क्लाइंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। अब उसके घर पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है जिनके कई प्रकार के मुकदमे हैं। He has decided to provide justice to the poor। लेकिन उसने निर्णय लिया है कि जब तक वह इस पेशे में रहेगा सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाएगा। He fights cases only for the poor। यही कारण है कि वह सिर्फ गरीबों के लिए केस लड़ता है, मुकदमे लड़ता है। Who have been implicated in false cases। जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। Implicate means फंसाना। They are innocent। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। टॉकिंग टू मीडिया पर्सन हिज ब्रदर टोल्ड। पत्रकारों से बातें करते हुए उसके भाई ने कहा, नाउ डेज केसेस आर एक्सपेंसिव। उसके भाई ने कहा कि आज के ज़माने में मुकदमे काफ़ी एक्सपेंसिव यानी महंगे हो गए हैं। मुकदमे काफ़ी महंगे हैं। वंस पीपल फॉल प्रे टू केसेस दे बिकम बैंकरप्ट। एक बार लोग जब मुकदमे के चक्कर में पड़ जाते हैं, फॉल प्रे टू मीन्स शिकार होना, जब मुकदमों के शिकार हो जाते हैं तो वे कंगाल हो जाते हैं। बैंकरप्ट मीन्स कंगाल। देयर इज नथिंग बट एक्सटॉर्शन इन द कोर्ट विच इज इन फुल स्विंग। न्यायालय में सिर्फ एक्सटॉर्शन हो रहा है। एक्सटॉर्शन मीन्स पैसे की उगाही हो रही है मुकदमों के नाम पर, जो इन फुल स्विंग यानी काफ़ी जोरों पर है। थैंक यू।